मैं मायावती को वोट देता है देता मरूंगा चाहे मेरे बताना भी निकल जाओ चाहे तुम्हारे सामने झंडा भी बोला मेरा मैं किसी के ऊपर नहीं हूँ। मैं मायावती को जानूंगा तुम्हारा जानू वक्त मुझे एक बात बता, मैं खरीदूंगा और खरीदूंगा आपने क्या ली? पक्का वाला मारूंगा। ए रुक जाओ, आपने क्या ली अपनी बात? मैंने आपको किसी बात के लिए मजबूर किया नहीं गया जी। आप मुझे बताओ, जो आपका 24 घंटे काम करेगा उसका कोई अधिकार बैठता नहीं बैठता? जो आपके जीने मरने में हर चीज में खड़ा है। एक आदमी वो है जो आपकी तरफ पलट के भी देखना चाहता, जो पिछले 5 साल में वोट लेके आपकी बस्ती में भी नहीं आया, इसने भी नहीं पूछा आपके घर में रोटी है नहीं है। वो आपकी मर्जी है। लोकतंत्र में सब वो है, सब लोकतंत्र में सबको अपने अधिकार है। कोई किसी के भी साथ रहे, चंद्रशेखर आजाद आपके सबके साथ खड़ा है। ये बात आप याद रखना मेरी। जब भी आपकी तरफ कोई मुसीबत आएगी या आपके हक अधिकार की बात आएगी, चंद्रशेखर आपको खड़ा मिलेगा। ठीक है नहीं? मैं इस बात से बिल्कुल वो नहीं हूँ। जो जिसके साथ है उसको रहना चाहिए, मगर आदमी जिसके साथ भी रहे कुछ सोच समझ के तो रहता है। मैं आपसे भी एक बात कहूँगा, ये दारू आपको नुकसान देगी, आप इस दारू को छोड़ दो। यही कहूँगा भाई, आप अपनी शराब को कम करो, बाकी आप लोकतंत्र में बिल्कुल स्वतंत्र हो, किसी के साथ चले जाओ। अपने काम की दिशा ही खराब कर दी, हमें जाना इधर को था और हम चल इधर को दिए। सच ये है, पंजाब में तो कोई सतगुरु जी के जैसा व्यक्ति भी, जैसे हमने बना दिया ना दाढ़ी मूंछ लगा के, ऐसा भी नहीं बना सकते कोई, क्योंकि उनका मानना ये है कि हमारे गुरु जैसा कोई भी नहीं हो सकता। वो तो ऐतराज करते हैं सख्त, वो नहीं मना देते। जैसे हमने बना दिया ना सतगुरु रविदास जैसा किसी बच्चे को बना के बिठा दिया, वो तो इस पर सख्त ऐतराज करते हैं। वो कहते हैं आप ये तो इसमें क्या बचा कि उसके पैर छू के आप सोचो सतगुरु जी के पैर छू रहे हो। सतगुरु जी थे। कोई कल का आदमी को ऐसे मुंह धाड़ी लगा ले सतगुरु जी थोड़े बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे लोग भी बेचारे सोचते हैं कि भाई हमारी गरीबी बेबसी और माथा टेक के और पैर छू के, और वही बच्चा जो कल आपकी गली में घूम रहा था उसी के दाढ़ी मूंछ लगा दी तो आप भी उसके पैर छू के बस ऐसे कर लेते। हाँ, उसी को रविदास मान ले। ये कितनी बड़ी मूर्खता है। थोड़ी देर में फिर कपड़े कुपड़े से उतार देगा, फिर वही बच्चा हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ा ही, तो गुरु जी का भी अपमान हो रहा है। गुरु तो गुरु होता है, गुरु का दर्जा तो माँ बाप से बड़ा होता है। सही बात। जैसे कि अपनी माँ की जगह कोई और माँ बिठा के नहीं बनाई जाती, उसी तरह से गुरु तो बहुत बड़ा दर्जा होता है। तो ये जो है ना, ये आप लोग गलत कर रहे हो, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जो आज आप कर रहे हो कि शराब पी के, देखो मेरा अगर आपका कोई वैसा चुनावी रिश्ता होता तो मैं आपको कुछ नहीं कहता, लेकिन मेरा आपका खून का भी रिश्ता है। आपको जब आपके घरों के हाल देखता हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि यार हमारे लोग क्यों नहीं बदल पा रहे। फिर मुझे लगता है हमारे लोगों को समझाया नहीं जा रहा। राशन दे रहा, सारा चीज कर रहा, फलाना कर रहा, ये कर रहा, इस चीज से बाहर ही नहीं सोच रहे। देखो मैं बताता हूँ, अभी आने वाले टाइम में आरक्षण सारा खत्म हो जाएगा। भैया भाई तो ना सोच रही, जिन्हें ज्ञान नहीं है। चंद्रशेखर भैया के नेट पर बुलाओ से वो कितने विचार बता रहे भैया। देखो मेरी एक बात सुनो, एक छोटी सी बात बताऊंगा मैं, आप तुम्हें काम आएगी। जिस दिन अगर आने वाले टाइम में भाजपा की सरकार होगी ना भैया जी, आरक्षण भी हमसे छीन लिया जाएगा नौकरी के टाइम में। जो बीमार ने लिखा था और जो हमारे गुरुजी लिख के थे, बाबा साहब लिख के चले गए थे। अब आप 5 मिनट सब लोग चुप हो जाओ। कितने की आई? मगर फिर भी रोक दिया गया था इसे भैया। कितने की आई थी? 20 रुपए दर्जन। ठीक है, ये कितने की आई? 110 की। ठीक है, ये कितने का आया? 50 रुपए का। ठीक है, ये कितने का आया हुआ कप? पूरा सेट होगा 100 रुपए का। एक प्यारी सी गुड़िया थी जिसने हमारे एक नाम 10, ये देखिए इधर जल्दी निकल के। कोई हमारे लिए एक कदम चले, हम तो अपने खून का कतरा उसमें बहा दे। इसने तो इतनी बहादुरी दिखाई आज। मैंने इसे कहा कि इलाज के पैसे दे, तो एकदम इसने 10 का नोट निकाल के दे दिया। हाँ मेरे पास भैया जी को गुल्लक फोड़ का पैसे दिए हैं। मानवी, अच्छा साक्षी वो है। तो देखो अब मैं आपको ये बता रहा था, ये आई 20 रुपए की, या 110 रुपए की। इसकी एक्चुअल कीमत जो है वो 20 रुपए नहीं है। 20 रुपए कीमत जब बनी उससे पहले इस पर 28% टैक्स लगा है। इधर देखो, तुमसे कह रहे हैं, हाथ आगे करो, छोटी बहन हो ना। ये 12 चूड़ियाँ जो हैं 20 रुपए की कीमत जब इनकी बैठी, तो 20 रुपए इसकी एक्चुअल कीमत नहीं है।
उससे पहले इसका पूरी जो खर्च वर्च मिला के जो बनी है मार्केट में, जो लाभ लेके भी आई है वो ऐसी आई है 16 रुपए के लगभग। ठीक है, इस पे 4 रुपए का टैक्स लगा है, वो 4 रुपए सरकार खाते में। ये जो आपने खरीदी 110 रुपए की, तो 110 में लगभग 30 रुपए करीब का टैक्स सरकार के खाते में गया। इसकी जो सही कीमत है वो 70 रुपए के आसपास है। ठीक है, आपने जो बिंदी खरीदी, आपने जो कप खरीदा, आपने जो 50 रुपये खरीदी ना, तो इसमें से 14 रुपये सरकार के खाते में गए 28% टैक्स के हिसाब से। तो आप जो टैक्स देते हो हर सामान पे, चाहे आप दूध खरीदते हो, चाय पत्ती खरीदते हो, साबुन खरीदते हो, बीड़ी सिगरेट खरीदते हो, चप्पल जूते खरीदते हो, हर चीज़ में टैक्स लगता है। वो टैक्स गवर्नमेंट के खाते में जाता है, उसी पैसे को सरकार जनता के ऊपर लगाती है। ठीक है, हर पैदा होते बच्चे के लिए दवाई आती है, वो बोतल आती है, उनमें सब में टैक्स लगा हुआ है। ठीक है, तो आप ही का पैसा सरकार के खाते में थोड़ा थोड़ा जाके जमा होता है टैक्स के रूप में। ठीक है, एक परिवार अगर मिनिमम 5,000 रुपये महीने में खर्च करता है तो लगभग 1400 रुपये का टैक्स सरकार के खाते में जाता है। अब सरकार उन 1400 रुपये को लेके और आपको 500 रुपये का राशन दे देती है। ठीक है, और 900 रुपये अपनी जेब में रख लेती है, और आपको लगता है कि आपको राशन मोदी दे रहा है। ठीक है, आपको लगता है कि राशन मोदी दे रहा है, आपको ये नहीं पता कि आपका जो 1400 रुपये लिया उसमें से 500 रुपये का भी राशन नहीं दिया, 900 रुपये मोदी ने अपनी जेब में रख लिया। तो जब आपको पता ही नहीं, अब आपको सोचो, आपको नहीं पता मानवी की ये पेन आपका है, तो ये इसको मैं लेके कुछ ही करता फिर, लेकिन जब आपको पता लगे पेन तो मेरा है, तो फिर आप मुझसे कहोगे ना भैया मेरा पेन दे दो, कहोगे ना। तो जब आपको पता ही नहीं कि आप मोदी की तरह आपके कितने पैसे हैं, तो आप क्या कहते हैं? आपको तो लग रहा मोदी हमें दे रहा है, मोदी तो दे रहा 5 किलो राशन, और जब चंद्रशेखर कुर्सी बैठेगा तो देगा 50 किलो राशन। कितना? 50 किलो राशन। 50 राशन तो बहुत छोटी बात है। इनको पढ़ने की आज़ादी, खूब पढ़े, डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS बने, इनको आगे बढ़ने की आज़ादी, सुरक्षा की गारंटी, और तो और घर में कुटीर उद्योग लगा के माँ बहनों को घर पे रोजगार, जो खेत में घास खोद के लाके दूध ना, वो पशु ना पालने पड़े घर चलाने के लिए, किसी के खेतों में मजदूरी ना करनी पड़े। ये सारे काम ठीक हो सकते हैं। जैसे हमने उनको कुर्सी बिठाया, हम अपने वाले को भी कुर्सी बिठाए। ठीक है, अब वो एक कहावत है, आपने सुनी कि अपना हमारे छाँव में गिरे बगाना हमारे धूप में। तो हम उन पे तो भरोसा करते हैं, अपने भरोसा नहीं करते। हम ये सोचते हैं भाई वो बहुत पढ़े लिखे, क्या पढ़े लिखे हमारे मुकाबले, उसकी तो डिग्री भी नहीं मिलती मोदी की, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप सब लोग भी ये पहले तो भ्रम निकालो कि कोई हमें कुछ दे रहा है। सच तो ये है कि अगर आप मेहनत मजदूरी नहीं करोगे तो आपको कोई कुछ नहीं देगा। और ये एक वोट का अधिकार है जिसकी वजह से वो राशन मिल रहा है। अगर ये वोट का अधिकार चला गया ना, तो आप राशन तो छोड़ दूर आपकी खाल ताड़ लेंगे सरकार के लोग। ठीक है, अगर आपका बिल ना जाए तो सरकार वाले ये आके बिजली विभाग वाले लोग कनेक्शन काटते नहीं काटते। ठीक है, आप कितने पैसे का बिल आता है सामान्यतः बताओ भाई? देखो 300-400 रुपए का बिल आ रहा, पहले 120 रुपए का बिल आता था, पहले 350 रुपए का था सिलेंडर, अब आ रहा 1150 रुपए का। 1000 का भी 900 रुपए बिल आता। ठीक है, तो 1100 का, तो 800 रुपए चुपचाप मोदी जी जेब में पिजा रहे। और आपको राशन, आप सोच रहे राशन मोदी दे रहा, मोदी कहीं तो कहीं ला रहा है, मोदी कोई मेहनत मजदूरी कर रहा है आपकी मित्र। मोदी का जो खेती है, मोदी खेत में काट रहा, खेत में तो हम काट रहे, पसीना तो हमारा बह रहा, मगर हम सोच रहे मोदी दे रहा हमें। तो आप जब तक आप शांत रहे भाई, ये देखो भैया की बात सुनो चंद्रशेखर, अगर आप में खुद में कमी ना हो तभी आप दूसरे को उंगली उठा सको। सही बात है। तो जब आप आज दारू का आनंद लेकर घूम रहे ना, शांत रहो, शांत। अगर जयंती पे भी आप अपने पर काबू नहीं रख सकते, 365 दिन में 2 दिन भी, फिर थारे पर मुझे गर्व नहीं है, थारे पर मुझे लाज आ रही है। आज ये बहन बेटियां वहाँ शोभा यात्रा में बाहर निकली, कोई इनकी तरफ उंगली ना उठा दे, कोई इनको बेना कह दे, ये आपकी सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन आप तो दारू पी के मस्त होकर घूम रहे भाई। सही बात है भैया, बहन बेटे की कहाँ से चौकसी करेंगे, कहाँ से देखभाल करेंगे? अगर पहरेदार दारू पी के खड़ा हो जाएगा तो फिर चोरी होगी नहीं होगी, बताओ बहनों? तो भाई समाज के पहरेदार तो आप ही हो, और आप दारू पी के नाचते फिर रहे भाई, फिर कहाँ होगा पहरा? फिर तो नुकसान ही होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आज से आप नाराज हूँ आपसे, मैं आज मैं बिल्कुल नहीं कहना, मैं झूठ नहीं कहता कि भाई आप दारू पे घूम, और मैं कहूँ बहुत बढ़िया काम हो रहा, ना सही है। मैं तो सच को सच कह सकूँ। आपने मुझे हलवा खुआ, बहुत बढ़िया बात। इस हलवे से मेरा गला भी पड़ेगा।
ये मैंने भी रखी है। ना कौन बुला बताओ भाई, कहो भाई, कहो भाई तू भी नहीं बताओ भाई। उधर तो बताइए उसका क्या होगा? कौन सा जा रहा उधर बता, उसका नाम बता, कौन सा उधर जा रहा है उसे भी सहमत कर लेंगे हम। तुम्हें नाम बता दे, उसे भी सहमत कर लेंगे। उधर क्यों जाएंगे, उनके भी हाथ जोड़ लेंगे हम। बता, एक का नाम बता दे, ये जा रहा उधर, उसके भी आज पैर पकड़ेंगे भाई। बता, तो तुम्हारा आदमी सामने तो कोई नहीं आने का, वो बात ये सही कह रहे हैं, सामने कोई नहीं कहने का तुम्हारे, लेकिन आप पे जाने के बाद में ना फिर वो राशन देने शुरू कर उनके चक्कर में घूम जाएंगे हम किसके फिर मेरी बात समझो। अरे मेरी बात सुनो चंद्रशेखर भैया, मैं मायावती को वोट देता तो मरूंगा, चाहे मेरे पटाना भी निकल जाओ, चाहे तुम्हारे सामने झंडा पे बोलेगा लगाएगा। मैं किसी के ऊपर नहीं हूँ, मैं मायावती को जानूंगा, तुम्हारा जानूंगा। मुझे एक बात बता, मैं खड़ी रहूंगा, खड़ी रहूंगा। आपने क्या ली? पक्का वाला मारूंगा। ए रुक जाओ, हाथ मत पकड़ो उसका। आपने क्या ली अपनी बात? मैंने आपको किसी बात के लिए मजबूर किया? नहीं गया जी। आप मुझे बताओ, जो आपका 24 घंटे काम करेगा उसका कोई अधिकार बैठता नहीं बैठता? जो आपके जीने मरने में हर चीज में खड़ा है। एक आदमी वो है जो आपकी तरफ पलट के भी देखना चाहता, जो पिछले 5 साल में वोट लेके आपकी बस्ती में भी नहीं आया, इसने भी नहीं पूछा आपके घर में रोटी है नहीं है। वो आपकी मर्जी है, लोकतंत्र में सब वो है, सब लोकतंत्र में सबको अपने अधिकार है, ठीक है। एक आदमी वो है जो आपके लिए कुछ करना चाहता है, ये तो फैसला आपको करना कि आपको किसके साथ रहना। मैं क्या किसी का हाथ पकड़ लूंगा? हाँ सही बात है। लेकिन कोई किसी के भी साथ रहे, चंद्रशेखर आजाद आपके सबके साथ खड़ा है। ये बात आप याद रखना मेरी। जब भी आपकी तरफ कोई मुसीबत आएगी या आपके हक अधिकार की बात आएगी, चंद्रशेखर आपको खड़ा मिलेगा, ठीक है। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल वो नहीं हूँ, जो जिसके साथ है उसको रहना चाहिए, मगर आदमी जिसके साथ भी रहा कुछ सोच समझ के तो रहता है। हाँ सही बात है। भाई आपने पिछली बार यहाँ से बसपा का MP जिताया गिरीश चंद जी को वोट देके, आप नहीं, सब लोगों ने दिया नहीं होगा। सर, हमने आपको वोट दिया था। नहीं, मैंने यहाँ लड़ा था पिछली बार। नहीं, जब पहले बार आप लड़े, आप सबसे पूछो भाई, मैंने था ना? नहीं गया आपने गिरीश चंद जी को वोट दिया ना, वो जीते ना। अब आप बताओ, जीत के आपके गांव में एक बार भी आ गए? ईमानदार से बताओ। नहीं आया कभी। ठीक है फिर। ठीक है चंद्रशेखर भैया, हमारी विधानसभा लगती है नेटवर्क क्षेत्र, गलत नहीं कर MP की बात चल रही कर रहे हैं। विधानसभा लगती है हमारी, नेटवर्क क्षेत्र में लगती है। हमारे किसी बड़े बुजुर्ग कोई शिकायत लेकर विधानसभा गए, ठीक है, यही नेटवर्क सभा, ठीक है। पता उसने क्या दिया, कौन सा गाँव से है ना, कुकड़े सा। हाँ। भैया हम ना तुम्हें जानते कुकड़े सा कौन है, ठीक है, ठीक है ना। अब ये ठीक बताओ, है। बड़े बुजुर्ग अगर हमसे कह रहा है बेटा मोहर ही लगा दे, हमने तो पापा तुम्हारे कहने से मोहर लगा दी, ठीक है। और जब पापा तुम शिकायत लेकर हो गए तो वो काम क्यों नहीं होया? तो ये इस बात को पूछना नहीं, इसी बात को तो हम सोच रहे हैं, हाँ। मगर आने वाली जो पीढ़ी है ना, वो इस चीज को नहीं सोच पा रही कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। ये महिला भाई आप ये बताओ, जो नौजवान लोग खड़े हो, क्या क्या तेज हो जाएगी? एक बार सुनो, बताओ। एक कहावत है बिल्कुल बहुत बढ़िया, अजमाए हुए को अजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। अगर आप अजमाए हुए को अजमाना चाहते हो, आपको अधिकार है, और अगर आप मुझे मौका देना चाहते हो, ये भी आप पे अधिकार है। सही बात। भाई कोई किसी हाथ तो नहीं पकड़ सकता। लेकिन मैं आपसे भी एक बात कहूंगा, ये दारू आपको नुकसान देगी, आप इस दारू को खुद छोड़ दो। देखो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप एक सच बात बता रहा हूँ। देखो अगर आप बीमार होगे ना, तो आपके बीवी भी होंगे, बच्चे भी होंगे, उन्हें नहीं कोई पूछने का। अगर आप बीमार पड़ गए तो वो किसके तक कर्ज लेकर आओगे, किसके आगे नाक रगड़ेंगे, क्या बेचेंगे, ये आपके इलाज का तक आपको नहीं पता लगने का। आप तो मौज काट रहे इस बात को दारू पी, आप सोच रहे हैं आपको कुछ नहीं जा रहा। ये जहर तो है या नहीं है? एक बात के जहर है नहीं है, तो ये इसको अंदर मार रहा है ना, तो इसके बच्चों क्या होगा ये बताओ मुझे। जब ये बीमार हो जाए कौन खड़ा होगा इसके साथ? आयुष्मान कार्ड लगा देंगे, 5 लाख तक का इलाज करवा देंगे, ठीक है। तो आपको, आप मेरे भाई तो हो, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई आप अपनी शराब को कम करो, बाकी आप लोकतंत्र में बिल्कुल स्वतंत्र हो, किसी के साथ चले जाओ। और जब भी आप पे मुसीबत आए, कोई हाल तो आए ना, अगर आई तो चंद्रशेखर आपके साथ खड़ा, बस खत्म हो गया। ये मेरा फर्ज है, मैं आप अपना फर्ज अदा करो। आप चाय भी ठंडी हो गई, चाय ठीक है। मैं जब इनको शराब पीने वालों को कहता हूँ ना, छोड़ने के लिए इनको बहुत बुरी लगती है, बहुत बुरी लगती है इनको। ऐसा लगता है जैसे मैंने इनकी जेब काट ली हो, इन्हें बहुत बुरी लगती है। हाँ, अरे
इन्हें भी तो कल को फिर पी लगा। हाँ, इन्हें बहुत बुरी लगती है। अगर मैं इनको समझाने सुधारने के लिए कहता, बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, तब जाके ये दारू पीकर घूम रहे हैं। ये सर झुका के खड़े रहते ताकतवर लोग आगे। ये बाबा साहब की देन थी कि आज ये कपड़े पहनने का मौका मिला। बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिल गया सर। बच्चे कुर्बान कर दिए उन्होंने, हमारा बताइए उन्हें कुछ खाने पड़े। और बाबा साहब कहेंगे ना शराब पी जाकर नहीं सर, मैं आपकी वीडियो देखती हूँ और यही आपकी सही बात है सारी। मैं सीख आप समझे, राशन कौन दे रहा है? मोदी नहीं दे रहा, मोदी ना दे आपका ही पैसे से राशन मिल रहा है। इतना दंगा छूट रहा है और मार हो रहा है रातों ठीक है, हाँ, तो ये बात आपको बतानी जरूरी थी। ठीक है, आप मुझे दे दो इजाजत, क्योंकि मुझे और भी काम जाना है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।